हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसी प्रसिद्ध साईफाई मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके कई पार्ट्स बनाए गए, पर 5 पार्ट्स के बाद इसकी कहानी एकदम से बदल दी गई। ये एक ऐसी मूवी है जिसका 3D वर्जन कलेक्शन में रखना बनता है और ये मेरे सबसे पसंदीदा मूवी सीरीज में से एक है। अब आखिर इस मूवी में ऐसी खासियत क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत एक भयानक जानकारी से होती है कि एक पुरानी कहानी है जो इंसानी सभ्यता के शुरू होने से पहले की है, जो ऐसे शक्तिशाली देवता की कहानी है जो इतना विशाल और ताकतवर है कि पूरे के पूरे ग्रहों को निगल जाता है अपने ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। पहले लोग इस कहानी को सिर्फ एक मिथ समझते थे, लेकिन जब यूनिक्रॉन को अपनी आंखों से देखा गया तब सबको यकीन हो गया। यूनिक्रॉन से फिर कुछ पावरफुल टेरेसरॉन्स मैक्सिमल्स के प्लैनेट पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इस बार वो सिर्फ प्लैनेट को निगलने नहीं बल्कि मैक्सिमल्स के सबसे अत्याधुनिक ट्रांसफॉर्म को हासिल करना चाहते हैं, जो एक पावरफुल एंशिएंट डिवाइस है जो स्पेस और टाइम में पोर्टल खोल सकती है, जिसके मदद से कोई भी दूर दराज के गैलेक्सी में आसानी से ट्रैवल कर सकता है। यानी कि अगर ये यूनिक्रॉन के हाथ लग गया तो वो एक एक करके सारे प्लैनेट को निगल जाएगा। इसलिए इसे हासिल करने के लिए यूनिक्रॉन अपने सबसे शक्तिशाली टेरेसरॉन्स नेम स्कॉच को भी मैक्सिमल्स के प्लैनेट पर भेज देता है। अब यहाँ एंट्री होती है मैक्सिमल्स के लीडर एपेलिंग की, जो एक हाईली एडवांस साइबरट्रोनियन स्पीसीज है जो साइबरट्रॉन के जंगलों में रहता है, जो टेरेसॉन्स का डटकर मुकाबला करता है लेकिन अंत में घायल हो जाता है। पर समय रहते ऑप्टिमल प्राइमल उसे बचा लेता है, जिस लड़ाई में बाकी मैक्सिमल्स एराजोर एक फ्लाइंग फैल्कन, चीतौर एक सुपरफास्ट चीता और राइनोक्स एक पावरफुल राइनो भी शामिल होते हैं। पर वो स्कर्ज और बाकी टेरेसॉन्स आर्मी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। उन्हें कैसे भी करके ट्रांसफॉर्म की को उनके हाथ लगने से रोकना होगा। इसलिए एपेलिंग उन सभी को की लेकर दूर किसी प्लैनेट पर भाग जाने के लिए कहते हैं। तब तक वो यहीं रहकर टेरेसॉन्स को रोके रखेंगे। ऑप्टिमस प्राइमल को अपने लीडर की बात माननी पड़ती है, इसलिए स्कर्ज के आते ही वो की लेकर निकल जाते हैं। पर यहाँ शक्तिशाली स्कर्ज एपेलिंग को आसानी से ढेर कर देता है, लेकिन की को उससे दूर जाता देख वो एकदम बौखला जाता है और हम देखते हैं कि मैक्सिमल्स की के मदद से धरती के गैलेक्सी में ट्रैवल कर गए, जो धरती के ही तरफ बढ़ते नजर आते हैं। वहीं अब हम सर्वशक्तिमान विशालकाय यूनिक्रॉन को देखते हैं, जो स्कर्ज को आदेश देता है कि वो जल्द से जल्द की उसे ला कर दे, जिसके तुरंत बाद वो मैक्सिमल के प्लैनेट को धीरे धीरे निगल जाता है। आप सीन 1994 के समय में नोआ की तरफ मुड़ जाती है, जो एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है। उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया क्योंकि उसने अपने छोटे भाई क्रिस के इलाज के लिए इलीगली हॉस्पिटल एक्सेस करने की कोशिश की, क्योंकि उसका भाई एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जिसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो छोटा मोटा रिपेयर का काम करके कैसे तो अपना गुजर बसर कर रहा है, पर उसके एक इलीगल क्राइम के कारण उसे नई नौकरी मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। ऊपर से अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भाई के आगे के इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा मूवी में एक और कैरेक्टर एलिना भी है, जो एक म्यूजियम रिसर्चर है। एक दिन उसके म्यूजियम में एक अलग ही आर्टिफैक्ट जांच के लिए आता है, लेकिन एक्सपर्ट एलिना भी समझ नहीं पाती कि ये कौन से सिविलाइजेशन या समय से है। पर उसके पीछे मार्क से हम समझ पाते हैं कि इसका लेना देना जरूर मैक्सिमल से है। इसके बाद सीना फिर से नोआ पर मुड़ जाती है, जो अपने भाई के इलाज का खर्चा उठाने के लिए मजबूरन अपने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चुराने का तय करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट है, जो किसी भी कार को आसानी से अनलॉक करके रफू चक्कर हो सकता है। प्लान के तहत वो जैसे तैसे एक होटल पार्किंग तक पहुंच जाता है। वहीं एलिना उस आर्टिफैक्ट को एक लेजर की मदद से जांच करने की कोशिश करती है, पर इससे वो आर्टिफैक्ट टूट जाता है, जिसमें से वही ट्रांसफॉर्म की निकलता है, जो एकदम से एक्टिवेट भी हो जाता है और फिर उससे एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। इसी दौरान ऑप्टिमस प्राइम की भी एंट्री होती है, जो उस एनर्जी वेव को देख लेता है जिसे इंसान नहीं देख सकते। ये देखकर वो तुरंत बाकी ऑटोबॉट्स को इकट्ठा होने के लिए संदेश भेजता है। वहीं नोआ एक कार को हाईजैक करने में सफल रह जाता है, पर उसे जरा भी आइडिया नहीं कि वो ऑटोबॉट ने मिराज है। ऊपर से एक ऑफिसर उसकी चोरी पकड़ लेता है और जैसे ही मिराज को ऑप्टिमस प्राइम का संदेश मिलता है, वो खुद से कार को कंट्रोल करके उसकी तरफ जाने लगता है। पर अब नोआ के पीछे पुलिस का झुंड लग जाता है, जिससे अब उनके बीच कैट एंड माउस का खेल शुरू हो जाता है। नोआ को कुछ समझ नहीं आता कि यह कार खुद से कैसे चल रहा है। ऊपर से कार के हाईली एडवांस पैतरे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर में मिराज अपने कार का इल्यूजन्स क्रिएट करके पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है और फिर एक सेफ लोकेशन पहुंचकर नोआ को फाइनली अपना असली रूप दिखाता है।
मिराज को नोआ में अच्छाई नजर आती है, इसलिए वो नोआ को अपने बारे में सब कुछ रिवील कर देता है कि मैं एक हाईली एडवांस एलियन स्पीसीज हूँ और मेरे जैसे और भी लोग धरती पर मशीन के बेस में बसे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ शेयर कर पाता, बाकी ऑटोबॉट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो नोआ को देखकर मिराज पर भड़क पड़ते हैं क्योंकि वो इंसानों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो उनसे छिपकर रहते हैं। लेकिन उन्हें इससे भी जरूरी काम करना है, उस ट्रांसफॉर्म की को हासिल करने का, जिसकी मदद से वो अपने प्लेनेट लौट सकते हैं जो 7 साल से यही फंसे। पर की हासिल करने के लिए उन्हें एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इंसानों को चोट पहुंचाए बिना यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। नोआ इसमें कूदना नहीं चाहता था, लेकिन मिराज उससे सौदा करता है कि अगर उसने इसमें उनकी मदद की तो वो इसके बदले उसे एक एक्सपेंसिव कार के रूप में बेच सकता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे और बेचने के बाद वो खुद यहाँ से गायब हो जाएगा। अब सिंस नोआ को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो उसका सौदा एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उस एनर्जी रीडिंग्स को टेरेसॉन्स ने भी डिटेक्ट कर लिया, जो उसे हासिल करने के लिए कुछ ही पल में धरती पर लैंड कर जाते हैं। नोआ बिना समय गवाए चोरी से म्यूजियम में घुस जाता है। वहीं एलन ने उस की के बारे में कुछ ऐसा जान लिया था जो जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी अनजान कारण से पूरी बिजली भी चली जाती है और नोआ भी वहाँ की हासिल करने के लिए हाथ धमकता है। इससे अब दोनों में थोड़ी झड़प हो जाती है, पर एलिना के समझने से पहले टेरेसॉन्स का एक जोरदार हमला हो जाता है। टेरेसॉन्स को अब देखकर नोआ भी दंग रह जाता है। ऊपर से फिर स्कर्ज अपने कुछ पालतू को उनके पीछे लगा देता है, जो देख अब दोनों भी भाग पड़ते हैं, जो देखकर अब टेरेसॉन्स उन पर हमला कर देते हैं। पर फिर ऑटोबॉट्स उन्हें रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं और अब सभी में एक लंबी और घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। नोआ और एलिना उन टेरेसॉन्स को ट्रैप करने में सफल रहते हैं, लेकिन यहाँ ऑटोबॉट्स टेरेसॉन्स के हाथों बुरी तरह से पिट रहे थे, जिसकी आखिर में बम्बल भी मारा जाता है। ऊपर से स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम की भी जान लेने वाला था, लेकिन सही समय पर एराजोर आ जाती है, जो उन पर अग्नि शक्ति से हमला कर देती है। टेरेसॉन्स चाहते तो उससे लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, इसलिए वहाँ से चल देते। पर अब पुलिस भी आने लगी थी और इससे पहले कि उनका अस्तित्व इंसानों के सामने आ जाए, वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बम्बलबी के मोर के बाद ऑप्टिमस प्राइम बौखला जाता है। उसे लगता है कि ये सब उसके कारण ही हुआ, क्योंकि धरती पर वो उसी के कारण फंसे है। एराजोर से पूछने पर वो अपने बारे में सब कुछ बता देती है। वहीं इधर स्कर्ज अपने मास्टर से होलोग्राम के थ्रू कम्युनिकेट करता है और उन्हें वो की भी दिखाता है, लेकिन की को देखते ही यूनिक्रॉन समझ जाता है कि वो आदि की है, इसलिए वो स्कर्ज पर भड़क जाता है और उसे मरोड़ने लगता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने जल्दी उसे दूसरे हिस्से का की लाकर नहीं दिया तो वो उसे टीन का डब्बा बना देगा। यहाँ एराजोर रिवील करती है कि उन्होंने की रक्षा करने के लिए उसे 2 भाग में बांट दिया, जिसे लेकर सभी मैक्सिमल्स धरती पर अलग अलग हो गए, पर उसे नहीं पता कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है। लेकिन एलिना को आइडिया था कि वो पेरू के द इंका टेम्पल ऑफ द सन में कहीं छिपा है, क्योंकि उसने आर्टिफैक्ट पर मिले सिंबल्स उस टेम्पल के पत्थर पे भी पाए। ऑटोबॉट्स अब तुरंत वहाँ जाने का तय करते हैं, पर नोआ भी साथ चलने की जिद करता है, क्योंकि वो अपने धरती की रक्षा कुछ अनजान रोबोट्स के हाथ नहीं छोड़ सकता। और सिंस एलिना को पता है कि वो की कहाँ हो सकता है, इसलिए मैक्सिमल उसे भी अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। नोआ फिर जाने से पहले अपने भाई को अलविदा कहता है और अगले ही दिन वो सभी एक नई जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है एक और ऑटोबॉट स्ट्रेटोस्फीयर की, जो एक धमाकेदार एंट्री करता है, जिन्हें पीने की बहुत आदत है। ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी को भी अपने साथ ले चलता है, क्योंकि अगर वो की मदद से अपने घर साइबरट्रॉन जाने में सफल रहे तो वो अपने प्लेनेट के टेक्नोलॉजी से उसे रेजरेक्ट कर सकते हैं। वो सभी पेरू पहुंचकर इंका टेम्पल से दूर लैंड करते हैं, क्योंकि वो इंसानों की नजरों में नहीं आना चाहते। यहाँ उनकी मुलाकात एक और ऑटोबॉट व्हीलजैक से होती है, जो उन्हें द इंका टेम्पल एस्कॉर्ट करने में मदद करेगा। आप बिना समय गवाए नॉर और एलिना लोकल्स के बेस में की को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं यहाँ ऑटोबॉट्स टेरेसॉन्स पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उन्हें जरा भी आइडिया नहीं कि टेरेसॉन्स भी यहाँ पहुंच गए, जो उल्टा उन पर ही नजर बनाए रखे, जो अपने पालतू को भी फिर से एलिना और नोआ के पीछे लगा देते। एलिना और नोआ इसे एकदम बेखबर उन्हें द इंका टेम्पल के भीतर एक गुप्त रास्ता मिलता है, जिसकी अंदर प्रवेश करने पर वो एक अलग ही सभ्यता की खोज करते हैं। नजदीकी फिर उन्हें एक एंशिएंट मंदिर नजर आता है, जिसके अंदर उन्हें एक टूम जैसा कुछ मिलता है, जिस पर मैक्सिमल का मार्क बना था, पर उसे खोलने पर उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता। ऊपर से अब टेरेसॉन उनके पीछे पड़ जाता है। ऑटोबॉट्स को इसकी भनक लग जाती है कि एलिना और नोआ खतरे में है, इसलिए वो उन्हें इंफ्रारेड के मदद से ट्रेस करने लगते हैं। लेकिन अब टेरेसॉन्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर ऑप्टिमस प्राइमल के सर पर बम्बलबी के मॉल का खून सवार वो स्कॉच से भिड़ जाता है
वहीं व्हीलजर एरसी के साथ मिलकर बैटल ट्रैप को हंट करने लगती है और नाइटबर्ड भी मिराज को। पर फिर एरोजोर उनके बीच एक बाधा बनाकर उनकी लड़ाई को रोक देती है, क्योंकि वो टेरासोन्स का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अब स्कर्ज एक मैकेनिकल वायरस से एरोजोर पर हमला कर देता है, जो अब धीरे धीरे एरोजोर को टेरासोन में बदलने लगेगा, जिसका एरोजोर को कोई आइडिया नहीं है। वहीं या एलिना और नोआ उस टेरासोन को एक लेजर गन से मारने में सफल रहते हैं, जो उसे मिराज ने अपने रक्षा के लिए दिया था। वो अब गुफा के रास्ते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना फाइनली ऑप्टिमस प्राइमल से हो जाता है, जो जान चुका था कि वो की के तलाश में आए हैं। ऑटोबॉट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके बीच मुठभेड़ होने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर एरेजोर पहुंचकर मैक्सिमल्स को समझाती है कि ऑटोबॉट्स उनके लिए खतरा नहीं है। ऑप्टिमस प्राइमल फिर शेयर करता है कि की का दूसरा हिस्सा उसने कपका टेम्पल से निकालकर कुछ भरोसेमंद इंसानों को रक्षा के लिए सौंप दिया था। पर उनकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जब वो वायरस अगले दिन तक एरेजोर पर पूरी तरह से छा जाता है। ऊपर से तभी टेरासोन्स का भी हमला हो जाता है। आखिर में की का दूसरा हिस्सा स्कर्ज के हाथ लग जाता है, जो फिर एरेजोर को कंट्रोल करके ऑप्टिमस प्राइमल से भिड़ा देता है। एरेजोर टेरासोन्स के कंट्रोल से छूटने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं होती, जिससे उनमें भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। इसलिए अब मजबूरन ऑप्टिमस प्राइमल को एरेजोर की जान लेनी पड़ती है, इससे पहले को इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ स्कर्ज एक ज्वालामुखी को एक हाईली एडवांस ब्रिज में बदल देता है और की को उसके सेंट्रल एंटीना से जोड़कर उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से कुछ ही देर में विशाल पोर्टल खुल जाएगा, जिसके द्वारा यूनिकॉर्न धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाएगा, धरती को निगलने के लिए। वहीं थोड़ी दूर पर मैक्सिमल्स और सभी एक नया प्लान डिवाइस कर रहे होते। वो शेयर करता है कि अब की एनर्जी को रोका नहीं जा सकता, और अगर ऐसा करने की कोशिश भी की गई तो एक सुपरनोवा से भी भयंकर विस्फोट होगा, जो पूरे धरती को नष्ट कर देगा। लेकिन की में एक बैकडोर कोड इंस्टॉल्ड है, जिसकी मदद से उसे शट डाउन किया जा सकता है। भाग्य से वो कोड भी एलिना ने डिसाइफर कर लिया था, इसलिए प्लान के तहत एलिना और नोआ चुपके से अंडरग्राउंड टनल के जरिए उस की तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और बाकी उनका ध्यान भटकाए रखेंगे। यहाँ स्कर्ज पोर्टल को खोलने लगता है, जो ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स को उनकी तरफ बढ़ता देख वो उनके पीछे अपनी सेना लगा देता है। यहाँ एलिना और नोआ टनल के रास्ते आगे बढ़ते हैं, वहीं इनके बीच लंबी लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें दोनों भी ऑप्टिमस मिलकर बैटल ट्रैप को ढेर करने में सफल रहते हैं। लेकिन यहाँ नोआ स्कर्ज के हाथ लग जाता है, जिसे बचाने के लिए मिराज बीच में कूद जाता है, पर वो स्कर्ज के सामने टिक नहीं पाता और आखिर में मारा जाता है। वहीं वो पोर्टल खुलने भी लगा था, जिसकी दूसरी ओर से यूनिकॉर्न नजर आने लगता है, जो अपनी लाखों सेना को धरती की तरफ रिलीज कर देता है। धरती पर सभी को एहसास हो गया था कि कुछ तो भयानक घटने वाला है, पर नोआ बीइंग एन एक्स मिलिट्री मैन बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। मिराज इसमें अब भी थोड़ी एनर्जी बाकी थी, लेकिन सिंस वो लड़ नहीं सकता था, इसलिए वो नोआ के साथ जुड़ जाता है और अब एक जुगाड़ू आयरन मैन जन्म लेता है। इसी दौरान उस की से एक एनर्जी रिलीज होती है, जो धरती में छिपे एक खास तरह के पदार्थ कॉल्ड एनोकॉन को ट्रिगर करती है, जिसकी एनर्जी बम्बल भी सोखने लगता है। इधर ऑप्टिमस प्राइमल और नोआ मिलकर स्कर्ज का मुकाबला करते, जो कामयाब होते नजर आते, लेकिन टेरासोन्स उन दोनों को बांट देते, जिससे अब ऑप्टिमस प्राइमल कमजोर पड़ने लगता है। अब जैसे ही लग रहा था कि दोनों भी टेरासोन्स के हाथों शहीद हो जाएंगे, तभी एंट्री होती है बम्बलबी की, जिसमें अब इतनी शक्ति आ गई थी कि वो आसानी से नाइटबर्ड का कचुम्बर बना देता है। एलिना भी की तक पहुंच जाती है, पर उसे सॉल्व करने में उसे समय लग सकता है, इसलिए ऑटोबॉट्स और बाकी सभी उसे कवर देते, जो स्कर्ज पर भारी भी पड़ने लगते। लेकिन फिर यूनिकॉर्न अपनी नई सेना रिलीज करता है, जिससे अब मुकाबला टक्कर का होने लगता है। वहीं यूनिकॉर्न लगभग धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुका था, पर समय रहते एलिना की को डीएक्टिवेट कर देती है और नए जोश के साथ ऑप्टिमस प्राइम भी स्कर्ज को तहस नहस कर देता है। इससे पहले कि अब यूनिकॉर्न अपने मकसद में कामयाब हो जाए, ऑप्टिमस प्राइम बिना सोचे समझे की को नष्ट कर देता है, जिससे यह पोर्टल बंद होने लगता है। पर अब इसका एक और साइड इफेक्ट, उसमें पूरा का पूरा ब्रिज खींचने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम भी इसमें खींचने ही वाला था, लेकिन सही समय पर प्राइमल उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद सभी समय रहते ब्रिज से बाहर निकल आते। वहीं बाकी टेरासोन्स उस पोर्टल के साथ उसमें समा जाते।
ऑटोबॉट्स को अब रियलाइज हो गया था कि वो अब घर नहीं लौट सकते। वहीं यूनिक्रॉन भविष्य में फिर से हमला कर सकता है, इसलिए सभी प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो यहीं रहकर धरती की रक्षा करेंगे। पर फिर मूवी के एंड में एक और ट्विस्ट दिखाया जाता है। एलिना उस सभ्यता के खोज से प्रसिद्ध हो गई थी। वहीं नोआ को एक इंटरव्यू का कॉल आता है और वो इंटरव्यू कहीं और नहीं बल्कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जीआई जो से होती है। जी ने उस युद्ध के बारे में सब कुछ पता चल गया था। यानी कि इसके आगे के पार्ट्स में हम जीआई जो की टीम को देख सकते हैं। जीसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसकी कहानी बाकी प्रीक्वल से इतनी अलग क्यों है। वो इसलिए क्योंकि मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन बम्बलबी मूवी से है, जो 1987 के समय में दिखाई गई थी, जो माइकल बे की ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर सीरीज से एकदम अलग एक नया टाइमलाइन बनाती है। इस मूवी में उसके बाद की कहानी जो 1994 में सेट है। इसका मतलब ये है कि ये मूवी ना तो माइकल बे ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से डायरेक्टली जुड़ी है और ना ही उस कंटिन्यूटी को फॉलो करती है। इस बार ऑप्टिमस प्राइम पहले से ही धरती पर है, लेकिन वो इंसानों पर पूरा भरोसा नहीं करता। माइकल बे की मूवी यूनिक्रॉन का रेफरेंस ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट में दिया गया था, लेकिन उस वर्जन को इग्नोर करके इस मूवी में इसे एक नया पर्सपेक्टिव के साथ दिखाया गया। आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाने तो जब नोआ पहली बार न्यूयॉर्क के वेयरहाउस में मिराज की रोबोट फॉर्म देखता है तो मिराज उसे लगभग 2 गुना बड़ा होता है, लेकिन पैरों की सीन्स में मिराज 4 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। वहीं जब एलिना पहली बार अपनी कार से निकलती है तब उसके कॉफी होल्डर में 4 कप्स होते हैं, लेकिन जब तक वो अपने ऑफिस के स्टेयर्स तक पहुंचती है उसके होल्डर में सिर्फ 3 कॉफी कप्स बचे होते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि जीआई जो मूवी क्या है, तो ये एक अलग ही और प्रसिद्ध मूवी सीरीज में से एक है जो कुछ सुपर सोल्जर्स के बारे में है, जिसके 2 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।